हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। तो आज का टॉपिक है फ्रूट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स का हम बोल सकते हैं कि ये एक सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है, मतलब वो पार्ट प्लांट का जिस पे सीड लगते हैं। तो फ्रूट कहाँ से डेवलप होते हैं? फ्रूट डेवलप होते हैं ओवरी से, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब मैच्योर हो जाता है तो वो बनाता है फ्रूट। अब उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी वॉल जो होती है वो बना लेती है फ्रूट वॉल, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो चेंज होके बनाते हैं सीड। तो फ्रूट एक सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है प्लांट का, जिसमें कौन सा पार्ट मैच्योर होके फ्रूट बनाता है? ओवरी मैच्योर होके फ्रूट बनाती है, उसकी वॉल बनाती है फ्रूट वॉल, और ओव्यूल्स डेवलप होके सीड में चेंज हो जाते हैं। तो देखो, ये एक ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो है रेन लिली, ये है ट्राइलोकुलर ओवरी, और जो इधर आप देख रहे हो ये है हिबिस्कस या गुड़हल, जिसमें होती है पेंटालोकुलर ओवरी। तो ये जो ओवरी वॉल आपको दिख रही है ये बना लेती है फ्रूट वॉल, और जो ये ओव्यूल्स आपको दिख रहे हैं ये चेंज हो जाते हैं सीड में। तो इस तरह से फ्रूट डेवलप होते हैं। अब फ्रूट के दो पार्ट होते हैं, एक सीड जो कि सो करने पर नेक्स्ट जनरेशन को देता है, और दूसरा फ्रूट वॉल या जिसे हम पेरिकार्प भी बोल सकते हैं। तो अब यही पेरिकार्प तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है, जिसे हम इपिकार्प, मीजोकार्प या एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। तो इपिकार्प ज़्यादातर फ्रूट्स में आपको पील या उसका छिलके को कहते हैं। मीजोकार्प जो कि एक फ्लैशी जूसी लेयर होती है फ्रूट्स में, उसको हम मीजोकार्प कहते हैं। और थर्ड जो एंडोकार्प है वो हार्ड पार्ट होता है जो कि सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप ये जो फ्रूट देख रहे हो ये मैंगो है, और इधर आपको पीच दिख रहा होगा जिसे हिंदी में हम आड़ू भी कहते हैं। तो हम कौन सा पार्ट खाते हैं? ये इपिकार्प है जिसे हम पील कहते हैं, जो आपको रेड मैरून कलर का दिख रहा होगा। ये है इसका मीजोकार्प जो कि येलो कलर का है और फ्लैशी जूसी होता है। और थर्ड पार्ट जो सीड को कवर किए रहता है हार्ड, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। इसी तरह हम मैंगो में भी देखते हैं, जो पील या छिलका आप उतार के फेंक देते हो वो होता है इपिकार्प, जो लेयर आप खाते हो फ्लैशी जूसी वो होती है मीजोकार्प, जो मैंगो में गुठली जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वो होती है उसका एंडोकार्प, जिसके अंदर होता है सीड। अब मीजोकार्प हो सकते हैं कई लेयर्स में, लेकिन इपिकार्प और एंडोकार्प की एक ही लेयर होती है। तो ये हो गया पेरिकार्प, जिसमें हम तीन पार्ट पढ़ते हैं। अब किसी किसी फ्रूट में हम तीनों पार्ट खाते हैं, जैसे एपिकार्प भी, मीजोकार्प भी, एंडोकार्प भी। ज़्यादातर फ्रूट्स में हम फ्लैशी जूसी पार्ट खाते हैं जिसे हम मीजोकार्प बोलते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स में हम तीनों पार्ट भी खाते हैं, जैसे बेरीज वगैरह होती हैं। लेकिन किसी किसी फ्रूट में हम तीनों में से कुछ भी नहीं खा सकते। तो आप गैस कर सकते हो कौन सा है वो फ्रूट जिसमें हम तीनों में से कुछ भी नहीं खाते? तो कोकोनट एक ऐसा फ्रूट है जिसमें हम इन तीनों में से कुछ भी नहीं खाते। तो इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर का या फिर ब्राउन कलर का सूखने के बाद दिखता है ये होता है इपिकार्प, और इसके जो हस्क होता है उसको हम बोलते हैं मीजोकार्प, जो कई लेयर्स में आपको दिखाई देगा। और जो ये हार्ड इसका कवर होता है इसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। अब हम खाते क्या है? हम खाते हैं कोकोनट में उसका सीड, या जिसे हम मोर स्पेसिफिकली बोले तो एंडोस्पर्म होता है, जो सीड का खाना होता है। तो हम कोकोनट में ना मीजोकार्प खाते हैं, ना इपिकार्प खाते हैं, ना ही एंडोकार्प खाते हैं। हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं एंडोस्पर्म, जो कि सीड का एक तरह से फूड होता है। अब इधर ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है एक एवोकाडो की पिक्चर। तो इसमें आप अब अच्छे से पहचान पाओगे, ये जो पील होता है या छिलका होता है इसको हम बोलते हैं इपिकार्प, जिसे हम खाते हैं कई लेयर्स का होता है वो होता है मीजोकार्प, और जो अंदर आपको ये हार्ड शेल सा दिखाई देगा ये है एंडोकार्प। और इसका क्या काम होता है? ये सीड को प्रोटेक्शन देता है। ये हो गया फ्रूट का स्ट्रक्चर, जिसमें हम पेरिकार्प की तीन लेयर्स पढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स की कैटेगरीज की। तो फ्रूट्स को हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, एक है ट्रू फ्रूट और दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होते हैं वो कहलाते हैं ट्रू फ्रूट, और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? जो किसी और फ्लावर के पार्ट से डेवलप हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट में आते हैं एप्पल, और ये आप देख रहे हो यहाँ पाइनएप्पल। तो ये किससे डेवलप हो रहे हैं? एप्पल डेवलप होता है थैलेमस से,
और ये पाइनएप्पल उसके कैलिक्स से, फ्लावर के कैलिक्स डेवलप होके ये एडिबल पार्ट बना लेते हैं, जबकि ट्रू फ्रूट हमेशा ओवरी से ही डेवलप होते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की। तो हमने फ्रूट्स को टाइप्स में किस बेसिस पे डिवाइड किया है, जिस तरह की ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है हम उसे उस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ओवरी कई तरह की होती है, किसी फ्लावर में आपको मोनोकार्पलरी दिखेगी, किसी में पॉलीकार्पलरी, कहीं एपोकार्पस कंडीशन होती है, कहीं सिनकार्पस कंडीशन होती है। तो इस तरह से जिस ओवरी से वो फ्रूट डेवलप होता है हम उस कैटेगरी में रखते हैं। तो इस बेस पे फ्रूट्स 3 तरह के होते हैं, एक सिंपल, दूसरा एग्रीगेट और थर्ड कंपोजिट। अब सिंपल फ्रूट किस ओवरी से डेवलप होते हैं? सिंपल फ्रूट सिंगल फ्लावर की मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। तो जिन फ्लावर्स में सिंगल फ्लावर होता है और उनकी ओवरी होती है मोनोकार्पलरी, ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं सिंपल फ्रूट। और इनके एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं टोमेटो, पीच, प्लम, ये सब इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। अब दूसरी बात आती है एग्रीगेट फ्रूट की। तो एग्रीगेट फ्रूट का मतलब है कि इसमें होती है मल्टी कार्पलरी या पॉलीकार्पलरी ओवरी, और उसमें कौन सी कंडीशन होती है? कंडीशन है इसमें एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब जितने भी कार्पल है वो आपस में फ्यूज नहीं है, सब फ्री हैं। तो हर एक कार्पल एक छोटे फ्रूटलेट में डेवलप हो जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हमें हम कस्टर्ड एप्पल देखने हैं और आप देखो तो ये जो छोटे छोटे इसमें आपको डिवीज़न दिखाई देते हैं, ये है इसके फ्रूटलेट्स, और इसके सारे फ्रूटलेट्स को हम मिलाकर बोलते हैं फ्रूट्स। तो एग्रीगेट फ्रूट कहाँ से डेवलप होते हैं? मल्टी कार्पलरी या एपोकार्पस ओवरी से। थर्ड वन आते हैं कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट। तो कंपोजिट फ्रूट जो डेवलप होते हैं वो पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से ही डेवलप हो जाते हैं। जैसे हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़े थे, तो इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होने वाले फ्रूट को हम बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। तो इसके एग्जाम्पल में आप देखोगे जैक फ्रूट, ये पूरे ही इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होने वाला फ्रूट है। तो सिंपल फ्रूट अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, ड्राई और फ्लैशी। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है, ड्राई में जो होता है मीजोकार्प वो ड्राई होता है, और फ्लैशी सिंपल फ्रूट में मीजोकार्प जो होता है वो फ्लैशी और जूसी होता है। ड्राई को उनके फ्रूट्स के फटने के बेस पे, मतलब कैसे डेहिसेंट होते हैं, तो राइप होके जिस तरह से फ्रूट डेहिसेंट होते हैं उस बेस पे ड्राई फ्रूट को हम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ड्राई, डेहिसेंट, ड्राई इनडेहिसेंट। तो ड्राई डेहिसेंट में क्या होगा कि ड्राई होके फ्रूट फट जाएगा अपने सूचर से। अब ड्राई इनडेहिसेंट में जैसा इसके नाम से पता है, ये नहीं फटते जब तक इनका ऊपर का जो कवर होता है वो डिके नहीं हो जाता है या रॉट नहीं हो जाता। तो ड्राई इनडेहिसेंट में ऐसा कोई फ्रूट्स का रप्चर नहीं होता। और तीसरा है ड्राई शाइजोकार्पिक। इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट आपको रप्चर हुआ मिलेगा और कुछ पार्ट रप्चर नहीं होता। तो ये इन दोनों के बीच का है ड्राई शाइजोकार्पिक। तो ड्राई डेहिसेंट जिसमें फ्रूट रप्चर होकर सीड का डिस्पर्सल होता है, ड्राई इनडेहिसेंट में फ्रूट रप्चर नहीं होता या डेहिसेंस नहीं होता, और ड्राई शाइजोकार्पिक में इन दोनों के बीच का कुछ पार्ट आपको रप्चर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया फ्रूट, जो कि एक सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है। इसके होते हैं 2 पार्ट्स, एक सीड और दूसरा पेरिकार्प। पेरिकार्प को अगेन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इपीकार्प, मीजोकार्प और थर्ड था एंडोकार्प। अब फ्रूट को हम 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं, ट्रू फ्रूट जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं, और फॉल्स फ्रूट जो अदर देन ओवरी, मतलब फ्लावर के किसी और पार्ट से, जैसे कैलिक्स, करोला या फिर थैलेमस से डेवलप होने वाले फ्रूट होते हैं। अब फ्रूट के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट जो सिंगल फ्लावर की मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट है। एग्रीगेट में हमने देखा था कि ये पॉलीकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी ओवरी के एपोकार्पस कंडीशन से होने वाले फ्रूट है, डेवलप होने वाले फ्रूट है। और थर्ड थे कंपोजिट जो पूरे के पूरे इनफ्लोरेसेंस से डेवलप हो जाते हैं। तो ये थे 3 टाइप्स। अब हमने सिंपल में ड्राई और फ्लैशी देखा। ड्राई में जिसका मीजोकार्प फ्लैशी नहीं होता, लेकिन फ्लैशी फ्रूट्स में मीजोकार्प उसका फ्लैशी होता है। तो ये ड्राई के भी हमने 3 पार्ट्स देखे थे जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।